घोघराडीहा जिला स्वराज विकास संघ जीपीएसवीएस जलवायु परिवर्तन पर्वतीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एनजीओ सीएसओ सीबीएसओ के साथ सामूहिक प्रयास एवं पर अन्य प्रमुख हितधारकों पर राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला का आयोजन दिल्ली के कल्याणपुरी के विश्व युवा केंद्र में किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से आई कई एनजीओ एवं सामाजिक संस्थाओं ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर अपने अपने सुझाव दिए और उस पर विचार विमर्श कर जलवायु परिवर्तन संबंधित एवं बहु आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं दादा नानी के जमाने में पाए जाने वाली और उगाए जाने वाले एवं खाए जाने वाले अनाज की विपुलता हो रही प्रजातियों के साथ साथ विप्लुत हो रहे गांव खेत खलिहानों के बारे में भी चर्चा करी। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार जो देश है वो इस समय जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन को लेकर सोच रहा, उसी को लेकर ये पूरी चर्चा जो है वो करी गई। और दादा नानी के ज़माने में खाए जाने वाली सब्जियाँ थी, चाहे वो मोटा अनाज हो, उनकी सबकी जो अब इस समय प्रजाति जो है वो ख़त्म हो चुकी, उन सभी चीज़ों पर चर्चा करी गई। साथ ही साथ और भी कई गंभीर मुद्दे थे, उन पर भी विचार विमर्श किया गया कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग है, किस तरीके से जो वायु परिवर्तन है वो चेंज हो रहा है, साथ ही जो जल स्तर है, जलवायु स्तर पर किस तरीके से काम करना उसको लेकर, साथ ही साथ जो बाढ़ रहित जगहों पर जिस तरीके से कई जगहों पर अभी देखा जाए उत्तराखंड के कई इलाकों में जिस तरीके से जो आपदाएं आई और बेमौसम जो बरसात हो रही, उन सारी चीज़ों पर भी चर्चा करेगी कि आखिरकार हम जलवायु परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। और पहले के जो ज़माने में जो सब्जियां होती थी, जो अनाज होता था जिसको दादा नानी और इस तरीके के लोग खाते थे, हमारे जो बुजुर्ग थे वो कई कई सालों तक जिंदा रहते थे, लेकिन आज की डेट में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई जा रही हैं। उसी को लेकर ये पूरी जो चर्चा है वो करी गई। आपको बता दें कि विश्व युवा केंद्र कल्याणपुरी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें अब परिवर्तन हो चुकी हैं, जिससे कि अब जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। इसी को लेकर अलग अलग तरीके से जो एनजीओ और समाज सेवी जो लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने सभी लोगों ने अपने अपने विचार विमर्श जो है वो किए। आरसोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की खास रिपोर्ट आरसोनी न्यूज पर। दरभंगा जिला में आते हैं, उसमें ये देखा गया कि 2000 साल से 2020 साल से लगातार अभी 3 साल में काफी ज्यादा इसका बढ़ोतरी हुआ है और एक परिवार में ऐसा भी हुआ है कि 4 लोग मर गए एक ही साल में। और सबसे ज्यादा जो इसने पीड़ित हुआ है वो किसान है। किसान लोग खेत में काम कर रहे हैं, उनको ये जानकारी नहीं हो पा रहा है कि भाई कब ठनका गिरने वाला है और अचानक बादल छा गया है, तो ये जानकारी उनको कमी की वजह से इस तरह का घटना हो रही है। अगर हम बिहार का बात करें, एक बीएसडीएम का आंकड़ा है, अगर 2020 में लगभग 459 लोग मरे हैं ठनका में, 2021 में 280, 2022 में 242 और 2023 अभी तक 160 लोग मरे हैं। और सबसे ज्यादा अगर कोई महीना में ये होता है जैसे बाढ़ का जो मौसम है, जून जुलाई में सबसे ज्यादा इसका घातक साबित हुआ है। और अगर ओवरऑल हम इंडिया का बात करें तो ओवरऑल इंडिया में 49,000 लोग अभी तक लोग मरे हैं। और सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं कि 77% जो है वो रूरल फार्मर्स ही लोग हैं। नेक्स्ट। और हम लोग जो संस्था है जीपीएसवीएस, इसके ऊपर काफी काम कर रहा हूँ और मॉडल भी कुछ गाँव क्रिएट किए हैं। नेक्स्ट। खास करके अभी जो हम लोग लो कॉस्ट जो थंडरिंग स्टॉर्म का जो रिड्यूस करने के लिए इसको कहते हैं तड़ित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर है। और ये हम लोग अभी 10 गाँव में हम लोग इसको इंस्टॉल किए हैं और इसका बनाने का विधि है, ये पूरा समुद्री रिसोर्स से ही बनता है। आप देख सकते हैं कि बड़ा सा बांस का लंबा डंडा है जो 5 फीट नीचा में हम लोग गाड़ते हैं और ऊपर में साइकिल का रिंग है और उसमें क्या है, तांबा का तार हम लोग जोड़ते हैं और नीचे सीधा एक 3 फीट का रॉड में उसको बांध के नीचे गाड़ते हैं और उसमें कोयला और नमक डालते हैं। उसमें 5 किलो कोयला, 5 किलो नमक और साथ में पानी डालते हैं। और ये 200 रेडिएशन के अंदर किसी तरह का ठनका नहीं गिरेगा। इस तरह का हम लोग सुपौल, मधुबनी और दरभंगा में प्रयास कर रहा हूँ और वाकई में इसका काफी अच्छा रिजल्ट निकल के आया है। और इसके साथ साथ और एक है कि जो अब हम लोग सभी लोग जानते हैं कि दामिनी करके एक ऐप से
जो लाइटनिंग का पहले से 40 मिनट पहले अलर्ट कर देते हैं। लेकिन पीएसडीएमए का जो बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने अपना एक उसमें डेवलप किया जो आसानी से प्ले स्टोर से कोई भी डाउनलोड कर सके। उसको कहते हैं इंद्रवज्र ऐप्स। वो भी हम लोग गांव में महिला लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप लोग इसको इंस्टॉल करें, और भी जो दूसरे लोग नहीं जानते उनको भी हम लोग बोलते हैं कि भाई इंस्टॉल करके आप देखें, और इसको अलार्म जो बजते हैं उस अलार्म के साथ उसको सेट करें ताकि आपको पूर्व में वो अलार्म बजे, आप उसको उसके ऊपर आप अलर्ट हो जाए। जैसे कि शुरू में बातचीत हो रही थी कि कोई भी अगर हम लोग काम करते हैं तो समुदाय लेवल पे हम लोग उसको आकलन करते हैं, कोई भी किस तरह का नाजुकता है, किस तरह का खतरा है, तो एक महिला के द्वारा ही हम लोग करते हैं गाँव में। उसका एक वल्नरेबिलिटी कैपेसिटी असेसमेंट हम लोग बोलते हैं। तो गांव में कहाँ पर खतरा है, कहाँ पर हम सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं, तो इस तरह का मैपिंग करते हैं। उस मैपिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, गांव में आपदा योजना बनाते हैं। आपदा योजना बना के पूरा किस तरह का विषय है, किस तरह का इशू है, उसको हम लोग कलेक्ट करके हम लोग उसका योजना बनाते हैं। और योजना क्या करते हैं, हम लोग पंचायत लेवल पे पहले सबमिट करते हैं, उसके बाद आगे पास करने के लिए ब्लॉक में डालते हैं। तो कई इस तरह का एक्टिविटी जो समुदाय लेवल पे हुआ है, समुदाय के लोगों को सपोर्ट से, सहयोग से। ये एक हम लोग उस विषय पे देखिए, ये जो संस्था है बहुत ही विशेष रूप से काम कर रही है। उनके सारे प्रयास जो भी इन्होंने आज चर्चा में लाए हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जो खोए हुए रत्न हैं ना, उनको दोबारा से सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि देश के अंदर पहले से ही बहुत कुछ था, लेकिन आधुनिकीकरण के युग में लोग बाग ये सब दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास है उस चीज़ को भूलते जा रहे हैं। उसको जो है उन्होंने एक तरह से नेगलेक्ट कर दिया। ये कहीं ना कहीं उसको रिवाइव कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है, देश का दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो कदम है, इसमें आकर के हमें ये महसूस होता है कि ये अपने देश के लिए नहीं, अपने गांव के लिए नहीं, पूरे देश दुनिया के लिए ये काम हो रहा है। क्योंकि ये जो धरती है ये सभी का हिस्सा है, और इस धरती में अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो वो सिर्फ या दिल्ली में नहीं हो रहा, वो ऑल वर्ल्ड में हो रहा है। तो हमें सबको जागरूक करना है और सभी के साथ मिलकर काम करना है। इसी आशा के साथ आज इसको हमने सुना, समझा और इसका सहयोग देने का विचार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, एकता पत्रा दिल्ली में रह रही हूँ, मगर उड़ीसा से हूँ। यहाँ दिल्ली में जो संस्था आके आज डिजास्टर के ऊपर और क्लाइमेट के ऊपर जो प्रोग्राम किए, उसमें से हमने जो शिक्षा लाभ किए उसके नेक्स्ट जनरेशन को वो चीज़ भुगतना पड़े। और जो अन्न जो है आप जो बोले हो, सब बोले हैं, सब डूबता जा रहा है। और धीरे धीरे जो संस्कार भी लोगों ने यही माध्यम से भी सारे चीज़ को हम कैसे आगे लाए और नेक्स्ट जनरेशन को कैसे हम इसके बचाए। क्लाइमेट जैसे बिजली चड़कती तो लोग मर जाते, इसके ऊपर क्या होना चाहिए, बाढ़ आते तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए, पानी जो जल है वो कम हो रहा है, इसके ऊपर क्या होना। एक सुंदर सा चर्चा आज हुआ दिल्ली में, युवा केंद्र में, जो सेंट्रल दिल्ली की बेस है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हमने ये प्रोग्राम किया और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व हुए थे। और सबका जो ओपिनियन था उसको लेके हम नेक्स्ट जनरेशन को अच्छे से शिक्षा देंगे और इसके ऊपर और बहुत सारी काम करेंगे। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था जो विभिन्न अभी जो जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हो रहे हैं उससे सभी पीड़ित हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, संगठन हो, विभिन्न जो जीव जंतु हैं, सब है, प्रकृति, मिट्टी, भूमि, सब। तो उसी को हम, और यहाँ पूरे देश भर की बहुत सारी संस्थाएं, खास करके दिल्ली में बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे अनुव्रत संस्थाएं हैं और भी कई संस्थाएं हैं, त्रिवेणी फाउंडेशन है, ग्रीन इंडिया फाउंडेशन है, और भी कई साथी हैं जो इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। तो उन सभी लोगों को लेके कि हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जो उत्पन्न आपदाएं हैं, उन आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण हम कैसे कर सकते हैं, और ये हमारा साझा प्रयास किस तरह से हो सकता है कि हम इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। उसके प्रभाव को हम कम ही कर सकते हैं, उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। उसी का एक प्रयास था। और यहाँ विभिन्न देश के कई राज्यों से, यहाँ उड़ीसा, बंगाल, बिहार, केरला, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कई आसाम की संस्था यहाँ आए थे और सभी लोगों ने मिलकर
ये अपनी अपनी बातें रखी कि कौन किस क्षेत्र में किस तरह से काम कर रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में पर्यावरण शिक्षा, पेड़ लगाते हैं, कचरा प्रबंधन का काम करते हैं, लोगों को तकनीकी संरक्षण की जानकारी देते हैं, हमारी जो संस्कृति है परंपरागत संस्कृति उसके पुनर्जीवित करने के लिए काम प्रयास कर रहे हैं। और ये सब जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और उसके मिटिगेशन के परिप्रेक्ष्य में काम कर रहे हैं। उसी का एक अगर कहें तो एक समागम था, पूरे राष्ट्रीय समागम था, सभी क्षेत्रों से काम करने वाले लोग यहाँ आए और उन्होंने ये चर्चा की कि हम मिल के किस तरह से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और सबके सहमति से ये हुआ कि कलेक्टिव एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज एक फोरम बना कि हम लोग मिलकर काम करेंगे, जिनके पास जो चाहे ज्ञान के स्तर का हो, संसाधन के स्तर का हो, सभी लोग उसमें मिलकर काम करेंगे। और ये काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा। और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो भाग लेने वाले हमारे श्री संजय भाई, हमारे श्री शुभचिंतक भाई उर्फ सूर्यकांत शुभचिंतक जी, हमारे रीता महापात्रा जी, हमारे बीच और भी कई साथी इसमें रहे, दीपक शर्मा जी हमारे रहे, जो आयुष मिनिस्ट्री के डॉक्टर आर मुरुगेश्वर जी थे, उसके बाद शमसुद्दीन जी थे, प्रवीण झा, विजय जी, ऐसे कई साथी यहाँ आए और सब लोग मिलके काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। और विशेषकर आज के कार्यक्रम में सभी स्तर पर, चाहे वो गांधीवादी संगठन हो, अहिंसा को मुद्दे को लेके पूरे दुनिया में सर्वधर्म समभाव को लेकर काम करने वाले अनुव्रत जैसी संस्था के हमारे मुख्य व्यक्ति भाई संजय भाई, जिनकी विशेष भूमिका इस कार्यक्रम में रही, तो हम सबके प्रयास से सत्प्रयास से कार्यक्रम सफल करें। देखिए, भारत देश जो है मुख्य रूप से विविधताओं का देश कहलाता है और विविधता में हम सामान्य रूप से कई बार जो है केवल जातियों की विविधताओं की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर भोज्य पदार्थों की विविधता का खजाना है। हर क्षेत्र की अपनी उड़िया क्षेत्र है तो उड़ीसा में अलग भोज्य पदार्थ हैं, तो मिथिला में कहीं अलग हैं, तो राजस्थान में, तो पूरा विविधताओं से भरा हुआ जो वो था। आज की तारीख में क्या हुआ है कि हमारे खान पान में केवल 2, 5, 10 चीज़ें रह गई हैं। तो ये जो प्रयास हो रहे हैं, ये जो चर्चा का विषय ये था कि हम अपनी जो खाद्य विविधताएं थी, उन खाद्य विविधताओं को कैसे पुनर्जीवित करें। और उसको करने के लिए हमें कहीं से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपनी दादी नानी या हमारे गांव के जो महिलाएं हैं या बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ बैठने के लिए समय निकालना पड़ेगा, उनकी यादें ताज़ा करने की। और अगर हम वो यादें ताज़ा कर लेंगे तो वो खजाना हमें मिल जाएगा, जिसको हम आगे की पीढ़ी के लिए ले जा सकते हैं। ये आज की चर्चा में हमारा मुख्य विषय रहा है और इस विषय से हमें लगता है कि हम सब लोग मिल कर के इस हमारी धरोहर को पुनर्जीवित कर सकते हैं। धन्यवाद। आज देश की राजधानी में विश्व युवा केंद्र के परिसर ये कॉन्फ्रेंस हॉल में घोघलडीहा प्रखंड ये स्वराज विकास संघ के द्वारा ये आयोजित किया गया, जो कि जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण को लेकर ये वर्कशॉप हुआ। और इसमें देश के लगभग कह सकते हैं कि 2-3 दर्जनों संस्थाओं ने भाग लिया, विशेष करके दिल्ली के संस्था ने। तो हम लोग जो देख रहे हैं कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो समय के पहले गर्मी आ रहा है, समय के पहले ठंड आ रहा है, और पर्यावरण को लेके जो चिंता की विषय है, तो ये इसको लेके एक पूरे देश के वैसे संस्था जो ग्राउंड रूट पर काम करते हैं समर्पित भाव से, वो संस्था यहाँ इस वर्कशॉप में भाग लिए हैं। तो बहुत अच्छा लोगों को ओपिनियन आया है और एक कह सकते हैं कि एक कोर कमेटी बना है। इसके द्वारा आगे भारत सरकार को भी और दिल्ली गवर्नमेंट के पर्यावरण विभाग को भी ये रिपोर्टिंग करेंगे, ताकि इस पर भारत सरकार भी सचेत हो और अन्य राज्य सरकार भी सचेत हो। तो आज विशेष करके जो इस संघ के जो अध्यक्ष हैं रमेश कुमार जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो इसमें दिल्ली के अधिकांश संस्थाएं आपने देखा होगा कि ये इसमें भाग लिए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा उनके लिए भी, जो पार्टिसिपेंट किए हैं उनके लिए भी ये नया चीज़ ये उनको देखने को मिला है। तो ये बहुत ही सार्थक कदम।